बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों, हमारा वीडियो एडिटिंग का कोर्स चल रहा है जो हम मोबाइल पर सीख रहे हैं। कल की वीडियो न चाहते हुए भी थोड़ी लंबी हो गई, उस पर मैं माज़रत चाहता हूँ। आज हम जल्दी वीडियो शुरू करते हैं। काइन मास्टर पर मैं क्लिक करता हूँ। काइन मास्टर हमारे सामने ओपन होकर आ चुका है। तो कल हमने मीडिया ब्राउज़र में से एक बैकग्राउंड लिया था, तो आज भी मैं एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। देख सकते हैं आप, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये ऊपर बैकग्राउंड आ गया मेरे पास। इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा मैंने लंबा किया, तकरीबन ये 6-7 सेकंड का काफ़ी होता है। इसको थोड़ा ड्रैग करके, ये है 6 सेकंड का, सिर्फ इसकी लंबाई थोड़ी लंबी हो गई है, बल्कि थोड़ा तकरीबन इतना ठीक है। जब इतना हमने ले लिया तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें देखें, ये कलर का ऑप्शन हमने पढ़ लिया था। फिर ये कैंची का ऑप्शन हमने 3 पढ़े थे। तो जो चौथे नंबर पर है, उसमें जो काम होता है वो आमतौर पर वीडियोज़ में होता है, लेकिन मैं यहाँ आपको करके दिखा देता हूँ तो असल समझ वीडियो में आएगी। इस तरह होता है कि पहले नंबर पर तो जो कटेगा, दूसरे पर भी कटेगा, तीसरे पर दरमियान से 2 टुकड़े होंगे, चौथे नंबर पर दरमियान से 2 टुकड़े होंगे। लेकिन जो जगह वीडियो चल रही है, आप यहाँ से चला रहे हैं, यहाँ से चला रहे हैं, कहीं से भी चला रहे हैं, जिस जगह पर आप रोक कर क्लिक करेंगे, ये रेड लाइन जहाँ होगी, वहाँ जब आप स्प्लिट एंड इंसर्ट फ्रीज फ्रेम पर, यानी जो चौथे नंबर वाला ऑप्शन है ये आपके सामने, इस पर जो ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इसके 3 पार्ट्स बन जाएंगे। पहले पार्ट्स में और आखिरी पार्ट्स में वीडियो होगी, लेकिन जो दरमियान वाला पार्ट होगा ना, तो वो एक कैप्चर, यानी वो स्क्रीन शॉट, वो तस्वीर हो जाएगी। ये जो स्क्रीन है ना आपके सामने, इसकी एक तस्वीर बनकर आपके सामने वो आ जाएगी। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो दरमियान में है ये तस्वीर है। तस्वीर इतनी बड़ी नहीं है, हमें चाहिए तो हम थोड़ी इसको ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं, लेकिन साइडों पर जो है ये वीडियो है, तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा बैक कर लेता हूँ। अब मैंने बैक कैसे करना है, ये देख सकते हैं आप, ये कोने पर जो तीर का निशान है, इससे मैं इसको अनडू करूँगा। तो यहाँ मैं क्लिक करूँगा, देखें एक दफ़ा, देखें ये अपनी जगह आ गया। फिर मैंने क्लिक किया और फिर मैंने क्लिक किया, ये जुड़ गया। मैं चाहता हूँ यार, मुझसे गलती हुई है, मैंने इसको जोड़ना नहीं था, तो ये अनडू के नीचे दो, दूसरे नंबर पर ये रीडू है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये देखा दोबारा इसने इसको काट दिया। तो खैर, मुझे तो बैक करना था, मैंने ये 2 ऑप्शन आपको समझाने थे। अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो आप ऊपर वाले को क्लिक करें, ये 10 स्टेप तक पीछे जाएगा। और अगर आप समझें यार मैंने 8 स्टेप पीछे आना था, अगर आप समझें कि मैंने यार 8 स्टेप पीछे आना था और मैं 10 आ गया, 10 स्टेप आ गया, तो आप इसको नीचे वाले को क्लिक करके 2 स्टेप वापस आगे जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये बात समझ आई होगी। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इस पर हमने फिर क्लिक किया तो देखें पहला दूसरा 2 ऑप्शन हम पढ़ चुके हैं। तीसरे ऑप्शन पर किया है, इसको मैंने क्लिक किया। आप देख सकते हैं यहाँ इस तरफ ना बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, ये बहुत सारे टाइटल हैं टेक्स्ट के, इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं। जिस तरह का आपको चाहिए उस तरह का टेक्स्ट टाइटल आप दे सकते हैं। देखिए मैं इस पर बेसिक टाइटल इफेक्ट्स यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखें, ये मेरे पास जो मैं ड्रैग करके ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ, ये बहुत सारे टाइटल हैं। आप किसी टाइटल, ये देखें मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ तो ये इस तरह का टाइटल सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है टाइटल टेक्स्ट गोज़ हेयर, यानी यहाँ आप टाइटल टेक्स्ट कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा कैसे, इसके दरम्यान में लिख सकते, बल्कि ये टाइटल की एक बार है, यहाँ मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं लिखना शुरू कर दूँगा। यहाँ देखें ये मैंने क्लिक किया, अब मैंने यहाँ लिखना है, तो मैं यहाँ कुछ लिख देता हूँ, अपने चैनल का नाम JA स्पेस ABBASI अब्बासी लिख दिया। अब मैंने ओके कर दिया। जब ओके कर दिया तो देखें ये टाइटल उस तरह का मेरे सामने आ चुका है। यहाँ जो टिक का निशान है इसको बार बार क्लिक करना, मैंने कल बताया था। इस पर मैंने क्लिक किया तो ये टेक्स्ट मेरे पास आ चुका है, ये देख सकते हैं आप, ये आपके सामने। आप चाहते हैं यार ये राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये वाली राइटिंग रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, ये रख लेता हूँ, देखें ये रख लेता हूँ, कोई भी आप रख सकते हैं। ये लाइट कलर, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देखें ये रेड हो गया, देखें ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये मैं रख लेता हूँ सेंटर वाला, कोई भी रख सकते हैं आप। उम्मीद है ये समझ आई होगी, आसान बात है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से बैक अनडू मतलब कर सकता हूँ। देखें बैक चला गया मैं वापस। तो यहाँ उम्मीद है 3 चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। चौथी है कलर फ़िल्टर। ये कलर फ़िल्टर आमतौर पर वीडियो में होता है। यहाँ देखें बहुत सारे कलर फ़िल्टर हैं, ये अब करेंगे, ये करें, ये करें, जो मर्ज़ी आपकी कर सकते हैं, लेकिन ये आमतौर पर वीडियो में लगते हैं। तो हमें कुछ नहीं करना। तो ये जो पहला है ये बिल्कुल सादा है, ये नन है, मतलब इसमें कोई फ़िल्टर नहीं होगा। तो ये हम वापस आ गए, हमने क्लिक किया, फिर हमने ये मीडिया, ये जो हमारा बैकग्राउंड, इस पर क्लिक किया। इसको सिलेक्ट करना लाजमी है, कोई भी काम आपने करना हो इसको सिलेक्ट रखना लाजमी है। ये 3 चीज़ें, और चौथी कलर फ़िल्टर हो गई। नीचे कलर एडजस्टमेंट, यहाँ भी
उसी तरह का काम होता है। ये सारी चीज़ें वीडियो में कलर एडजस्टमेंट करना पड़ता है, मैं इंशाल्लाह वीडियो में बताऊँगा, इसलिए मैं यहाँ नहीं बता रहा। तो इसको मैंने क्लिक किया, यस कर दिया। अब आके फिर मैंने इसको लेयर को सिलेक्ट किया, तो ये नीचे देख सकते हैं जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ एक ये देखें, ये तस्वीर है, ये अंदर से काला है, साइडों से सफ़ेद है। यानी ये बताइए क्या करेगा, आप देखेंगे मैं इसको जो इनेबल करूँगा तो साइडों से ये हल्का हल्का डार्क हो जाएगा। इसका ये कलर, ये जो स्क्रीन है इसका कलर आप देख रहे हैं, ये साइडों से डार्क हो जाएगा। आप देखें, मैं इसको इनेबल करता हूँ, ये मैंने इसको इनेबल किया, देख सकते हैं आप, साइडों से डार्क हो गया। मैं इसको डिसेबल करता हूँ तो ये वापस अपनी जगह आ गया। कभी कभी बंदा वीडियो बनाता है तो इस तरह का बैकग्राउंड बंदा चाहता है यार इस तरह का बैकग्राउंड शो हो, तो आप कोई भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात समझ आएगी। मैं इसको इनेबल करता हूँ। नीचे ये दो ऑप्शन है, ये इतनी अहमियत के हामिल नहीं है लेकिन बता देता हूँ। पहले देखें, ये वाला जो है ना, ये सिलेक्ट हुआ है तो ये जो ऊपर ऑप्शन है, ये जो जिनको मैं ड्रैग करके ऊपर नीचे ले जा रहा हूँ, इन पर देखें लिखा हुआ है कलर फिल्टर, कलर एडजस्टमेंट, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ यार ये लिखी हुई ना हो, आमतौर पर ऐसा कोई नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि यार लिखा हुआ वो सामने नजर आए। लेकिन अगर आप इस तरह नहीं चाहते तो इसको इस तरह शो कर सकते हैं। देखिए, अब कुछ लिखा हुआ नहीं है, बस जो पुराने लोग होंगे वो समझ जाएंगे यार कैंची से काटता है, आगे स्टार से वो टाइटल वगैरह आते हैं, उसके नीचे जो अगला ऑप्शन है उससे कलर फिल्टर है, आगे एडजस्टमेंट है, और आगे वही जो मैंने अभी बताया है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी होंगी, तो हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा रखते हैं ताकि नज़र भी आए, ताकि समझने वाले और समझाने वाले दोनों को अच्छी तरह समझ आ सके। तो उम्मीद है दोस्तों ये बात यहाँ तक समझ आई है। आगे इंशाल्लाह इससे आगे हम अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट करें। कोई बात समझ ना आई तो ज़रूर कमेंट करें। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।